तो बेटा शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट थर्ड। पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते जाएंगे हम करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। अब ये इलाहाबाद है। इसमें सबको एक साथ लेकर नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं आपको। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इसमें आपको सारे लेटर एक साथ लेने हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें 4 ही लेटर लेने होते हैं, तो इसमें सारे लेटर आपको लेने हैं। अब यदि ये सारे के सारे डिफरेंट होते तो हमारा नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9 हो जाता यदि ये सारे डिफरेंट होते। अब लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कि ये L 2 बार आया हुआ है, A 1 2 3 4 और कोई रिपीट नहीं किया है। तो ये जो नंबर है, जैसे अपना प्लेस चेंज करेंगे, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो नया वर्ड नहीं बनेगा। तो क्या होगा? नया वर्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए इतने जो परमुटेशन है कम हो जाते हैं। तो जो जो रिपीट करता है, जैसे 2 ये रिपीट किए L, तो फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर दिया, और 4 ये वाले रिपीट किए तो 4A वाले के कारण इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो फिर आपका 7560 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसको कैलकुलेशन करते समय जैसे 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 1 फैक्टोरियल 4, ये इससे कैंसिल आउट होंगे। इसको ये 3 से कर दीजिएगा, फिर इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 7560 आ जाएगा। इसमें जो रिपीट होते हैं उस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया।
अब वो कह रहा है ये इलाहाबाद से कितने परमुटेशन बनेंगे, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। आपका 1 to 9, तो इसमें 0 तो है ही नहीं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। आपको ये भी पता है कि नॉट अलाउड, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ, ये सबसे आसान है, 9 होंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे और फिर 6। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज़ द आंसर। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम उसमें होती है जबकि 0 भी साथ में होता है, वो वाला मैंने आपको पहले करवाया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और समझते हैं। अब वो कह रहा है डिजिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। एक तो पहले कह रहा है 3 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर बिटवीन 100 and 1000। हंड्रेड एंड 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर बताना है। और वो कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये टोटल मिला के 6 है और हमारे 3 प्लेस, 1, 2 और 3 प्लेस होंगे। तो इसमें से आप यदि 5 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि 0 लगाएंगे तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आप 5 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरा, अब आप 0 भी लगा सकते हैं, 0 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके 6 में से एक कम हुआ, यहाँ पे लग गया, तो फिर 5 के 5 हो गया, क्योंकि एक कम हुआ और एक बढ़ गया। फिर 4, ये टोटल मिला के 100 हो गया। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 100। ये बात समझ आई। अब दूसरी बात समझिए, रिपीटिशन ऑफ डिजिट
रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड होगा तो यहां पर हमारा 3 डिजिट होंगे, तो यहां पर जो डिजिट होगा वो 5 होंगे, क्योंकि 0 इस्तेमाल यहां भी नहीं कर सकते आप। फिर 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पर 6 आप इस्तेमाल कर सकते, 6 के 6। अब ये 6 के 6, तो ये आपके 6 6 या 36 को 5 से करेंगे, यानी कि 6 5 या 30 और 6 3 या 18, 180 हो गए। यदि वो इतनी सी बात बोलता कि 3 डिजिट नंबर इसके बनाने हैं तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता, लेकिन उसने बोला है द 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। तो दो टोटल नंबर ऑफ वेज जो उनसे होंगे जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड होगा, ये जबकि क्वेश्चन इसमें बुक में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 180 माइनस 1 इज इक्वल टू 179 होंगे, क्योंकि आपको इनके बीच में बताने हैं, यानी कि 100 को नहीं लेना, जबकि 100 भी 3 डिजिट नंबर है। वो यहाँ पर तो इसलिए नहीं आया था कि रिपीटिशन हो रहा है उसमें 0 0 का 100 में, तो इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, तो इसलिए इसमें आया ही नहीं, काउंट नहीं हुआ। इस वाले में वो आ सकता है, 100 आ सकता है ना। यदि 100 आएगा तो इसमें यहाँ से 3 डिजिट नंबर जो से होंगे 100 से 999 तक होंगे, 999, तो इसमें 100 भी आएगा, तो टोटल मिला के वो जो से होंगे 180 होंगे, उसमें 100 भी आ सकता है। अब यदि उसमें 100 आएगा तो वो इसमें उन्होंने बोला है बिटवीन 100 एंड, यानी कि इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, 100 को एक्सक्लूड करना है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो सही आंसर होगा वो 180 माइनस 1 179 होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 100 और ऐड 100 के बिटवीन करना है तो एक नंबर आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो यहीं पर तक है क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया है। अब है वर्ड इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्ड है डॉटर। कितने हैं इसमें? 8 वर्ड। और इसकी खासियत क्या है कि सारे के सारे डिफरेंट हैं। जैसे इलाहाबाद में L 2 थे और A 4 थे, 4 थे, तो इसमें सारे डिफरेंट हैं, वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज की बात की जाए कि यदि डॉटर वर्ड को लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज सारे डिफरेंट हैं, तो ये फैक्टोरियल 8 बनेंगे। कितने? फैक्टोरियल 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, यानी कि टोटल नंबर इस लेटर को लेके 8 लेटर को लेके जो वर्ड बनाएंगे वो फैक्टोरियल 8 वर्ड बनेंगे, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग।
अब इसमें ये कह रहा है ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर। ऑकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर यदि हों तो कैसे करेंगे? पहले तो वॉवल्स देख लो। एक तो ये है आपका वॉवल्स, एक ये हो गया, दो, तीन, तीन वॉवल्स हो गए। तो इसमें हम करेंगे क्या? टोटल कितने हैं? 8। 8 में से 3 माइनस कर लीजिए, 5 हो गए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और यहां पर इसको इकट्ठा करके इसको एक साथ बांध देंगे, क्योंकि ये कितने? 3, 1 2 3। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये बिहेव लाइक ए 6 एलिमेंट होगा। ऐसा समझा जाएगा जैसे 6 उसके लेटर होते तो जो वर्ड बनता। तो हम इसको 6 करके करेंगे। तो 6 करके नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझ आनी पड़ेगी कि ये 3 अपनी पोजीशन चेंज कर पाएंगे। भाई एक साथ रहने हैं, लेकिन एक सीरियल में रहना है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना। तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? मान लिया एक बार ऐसा आया, फिर ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां चला गया, तो ये अपने आप में फैक्टोरियल 3 तरीके से हो जाएंगे। अब इनको आप यदि कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेशन में ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये 3 2 और 1। अब समझना एक ये है कि यहां तक ना ये फैक्टोरियल 5 होता है, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये यहाँ 6 से होगा तो 720 हो जाएगी, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो 0, 6 2 12, और 7 6 42, और ये 43, ये आ जाएगा। 4320। आप बात को समझ लीजिए। ये बात मैं आपको साथ में यहाँ पढ़ने से क्या मतलब फ़ायदा है, जैसे आपको ये समझ आना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 120 होता है। यानी कि यहाँ तक की प्रॉब्लम तो आपको कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फैक्टोरियल 5 120 होता है। अब ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर। अब दूसरा पार्ट इसका ये है, ऑल वोवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। सेकंड पार्ट है
ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, यदि सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आए कोई मतलब सारे वॉवल्स यानी कि ये डिफरेंट रहने चाहिए। अब इसमें समझने की बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, आप इनको इकट्ठा तो रख सकते हैं, इकट्ठा करके काउंट कर लिया और टोटल भी काउंट कर लिया, टोटल इतना है, इकट्ठा करके हमने काउंट किया इतना है, तो जो इकट्ठे के अलावा होंगे इसमें वो उसमें वॉवल्स एक साथ नहीं आए हुए होंगे, यानी कि टोटल हमारे कितने हैं, इतने, माइनस कर दिया, जिसमें इकट्ठा आया वो माइनस कर दिया, तो बाकी जो से होंगे उनमें इसका मतलब एक साथ आए होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था। अब नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, जब ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर में, तो टोटल में से जब इकट्ठे आए हैं उनको माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करने का ये देखो